रामचरितमानस के बालकांड में कथा को आगे बढ़ाते हुए आगे पाठ करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम काहु न लखा सो चरित विशेषा सो शरीर नृप कन्या देखा मरकट बदन भयंकर देही देखत हृदय को दबाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्याओं ने वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवारी तब चली जनु राजमराल देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। रामचरितमानस के में बालकांड में आगे बढ़ते हुए जिस और नारद जी फूले बैठे थे उस और उसमें भूल कर भी नहीं ताका। नारद जी मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृपतनुता हूँ गयो कृपाला कुंवरी हरसि मेलौ जयमाला दुलहिनी ले गे लक्ष्मी निवासा नृप समाज सब भयो निराशा। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, कृपालु भगवान भी राजा के शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मय मोही मति ठानाठी मनी गिरी गई छोटी जनु भागाठी तब हर गन बोले मुस्काई निज मुख मुकर बिलो कहीं जाई। तो बालकांड में तुलसीदास जी कांड कहते हैं, मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह देखिए। अस कही दो भागे भय भारी बदन दीख मुनि बारी निहारी बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा तीन नहीं सराप दिन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर दोनों बहुत भयंकर भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटि पापी दो हसेऊ हम ही सो लेहू फल बहुरी हसेऊ मुनि को। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, इसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि का हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा तदपि हृदय संतोषन आवा फरकत अधर कोप मन माही सदपि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा था। तुरंत वे भी भगवान कमलापति के पास चले। देहूँ श्राप की मरियों जाई जगत मोरी उपहास कराई बीच ही पंथ मिले दनुजारी संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई मुनि कहाँ चले भी कल की नाई सुनत वचन उपजाति क्रोधा माया बसन रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी कहा, हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये सब सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी तुमरे ईर्षा कपट विशेषी मथत सिंधु रुद्र ही बैराहु सूरन प्रेरी विष पान करायो।
मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उनके विस्मान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौतुमणि ले ली। तुमने बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भल ही मंद मंद ही भल करहु, विषमय हरस नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न कहू साधा। बालकांड, तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने में काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं आती। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बाव बायन दीना, पावहु के फल आपन कीना। बचेहु मोही जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए की फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यही मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करिहै कीस सहाय तुम्हारी। मम उपकार किन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री का चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा उचित अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरि हर सिंह, प्रभु बहु विनति किन। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लिन्नी। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होती है प्रभु ने नारद से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तर मान राजकुमारी। तब मुनियति सभी हरि चरना, गए पाही प्रण तारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी न ही रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों के हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटई किमि मेरे। हे कृपालु, मेरे शाप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपऊ जाई शंकर सतनामा, हो ही हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीति जतऊ जनि बोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इसे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जही पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उरधरि मही विचरहु जाई, अब न तुम ही माया निहराई। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, हे मुनि,
जिस पर कृपा शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर ध्यान, सत्य लोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहियाए, गही पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हमन प्रिय विप्र मुनि राया, बड़ अपराध की न फल पाया। श्राप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दोनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जीतव तुम जोहिया, धरहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ में तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। तुम दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय जा पाकर राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर सरंजन संजन सुखद हरि भंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र धनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनित प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनुप बखाने, करहि न सुनि आचर जुसयाने। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया हुए और भांति भांति अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझकर विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनका था भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र के अंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं, पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं।
प्रभु कौतिकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही भजिय माया महामाया पति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्मा भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का यह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण रूप रहित अत्यंत सच्चिदानंद ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रहिउ बहुरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों के साथ वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहुन छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। लीला किन्नी जो ते अवतारा, सो सब कहूँ मति अनुसारा। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, अब भी तुम्हारी उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमको कहूँगा। भरद्वाज मुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरन वृष केतु, सो अवतार भयो जही हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती संकुचाकर प्रेम रस सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो में तुम सन कहूँ सबु सुनु, मुनिस मन मालाई। राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करनी सुहाई। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, हे मुनिश्चर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु हरि सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। तदपि धर्म आचरण नीका, अजहूँ गाव श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु और सतरूपा, जिनसे मनुष्य की अनुपम सृष्टि हुई, इन दिनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज वे वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। निर्भुतान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंस ही जाई। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी थे। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि का दर्प के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेऊ जही कपिल कुपा कृपाला। पुनः देवभूति उनकी कन्या थी, जो कंदर्प मुनि की प्यारी पत्नी थी, और जिन्होंने आदि देव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिलो गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुर भगवान। तेहि मनुराज किन बहुकाला, प्रभु आयसु सबु विधि प्रतिपाला।
तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन भगवान ने सांख्य शास्त्रों का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा शास्त्र मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन बसन सा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयु हरि भगति बिनु। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वे हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सूत ही तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधु को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैम्य धारण प्रसिद्ध है। बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हर्ष चले मनु राजा, पंथ जात सोहई पति धीरा, ज्ञान भगति धनु जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनि और सिद्धियों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, परम धुरंधर नृपऋषि जानी। चलते चलते हुए गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उसको धर्म धुरंधर राजसी जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए, कृष शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थों उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरव दंपति मन अति लाग। और द्वादशाक्षर मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कपलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करही आहार साक फल कंदा, सुमरही ब्रह्मा सचितानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार फूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु होई, सोई अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंत ही परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम उन पर प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अत्यंत और अनादि है और परमार्थ लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। श्री रामचरित्र का बालकांड कल बाकी पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हुए आप सब YouTube में सब देखिए। धन्यवाद।